हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अब अर्जुन जी क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो हमें पढ़ना है। तो अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को देखता हूं, कोई एक नहीं छोड़ा। मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं, एक जगह। तभी तो भगवान ने कहा समस्त योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदय पिता। जितनी भी योनियां हैं उनको मैं ही बीज दे रहा हूं। भगवान ने अनेक बार कहा जितने भी ब्रह्मांड है सब एक ही जगह दिख रहे हैं, है ना। तो मैं आपके शरीर में सारे देवताओं और विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी और समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। सारे ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एक ही तो हैं। वैसे विष्णु में और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर वो क्या देख रहे हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी। विष्णु तो एक तरह से वो रूप ही उन्होंने अपना विष्णु वाला रूप बनाया, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। भगवान कृष्ण ने एक तरह से विष्णु वाला रूप दिखाया, विराट रूप, जिसमें उनको ब्रह्मा जी और शिव जी भी दिखे, सारे ऋषि भी, समस्त ऋषि दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। आगे चल के 16वें श्लोक में वो क्या कह रहे हैं। अब भगवान को दो और नामों से वो संबोधित कर रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा हूं। सर्वत्र फैले हैं, अंत नहीं है। आपका न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। नेचुरली जब भगवान ने विराट रूप दिखाया है तो उनका आदि अंत कहाँ ही दिखेगा अर्जुन जी को। 17वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। देखो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपके रूप को देख पाना कठिन है। ये तो तब स्थिति है जब दिव्य नेत्र मिल गए उनको, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति। दो एग्जाम्पल दे दिए कि कितना तेज है, चकाचौंध तेज, कि प्रज्वलित अग्नि। जैसे आपने देखा होगा, हम कभी कभार, बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि वो जो अग्नि होली में जलती है या लोहड़ी पर जलती है, हम कई बार उसके भी एकदम पास नहीं खड़े हो पाते या देखकर आंखें जो हैं डगमगाती हैं, जबकि वो कितनी छोटी सी अग्नि होती है ना। तो यहाँ वो एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रज्वलित अग्नि की भांति, और सूर्य की तरफ तो आंख उठा के देखना कितना मुश्किल होता है, अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, और अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। मैंने कहा ना, भगवान ने इस समय एक तरह से विष्णु रूप धारण किया, क्योंकि विष्णु रूप में ही गदा और चक्र भगवान धारण करते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, और अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से ये विभूषित है। एक श्लोक और लेंगे। 18वां श्लोक। यहां वो कह रहे हैं भगवान को कि आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, है ना। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें भगवत गीता में, तो यहां पर लिखा है यू आर द सुप्रीम प्राइमल ऑब्जेक्टिव। प्राइमल ऑब्जेक्टिव यानी कि आप ही मुख्य, मतलब होता है ना सर्वोपरि, सबसे पहले, प्राइमल सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आप ही हो। तो यही बता रहे हैं कि आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, यानी आप ही पर ये पूरा ब्रह्मांड टिका है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, ठीक है। भगवान को कह रहे हैं कि आप अव्यय और पुराण पुरुष हैं। अब इसको हम इंग्लिश में अगर पढ़ें तो इसमें लिखा है इन एग्जॉस्टिबल एंड ओल्डेस्ट। तो पुराण का मतलब हो गया सबसे पुराने, यानी शुरुआत से शुरुआत में चले जाएं तो आपने ही इस पूरी दुनिया की शुरुआत की है, ओल्डेस्ट पुराण। और अव्यय का मतलब इनएग्जॉस्टिबल, जैसे हम सब हैं, थक भी जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। हे भगवान, ना तो आप कभी थकते हैं, ना आप कभी ख़त्म होते हैं। आप हमेशा नित्य नवीन रहते हैं, हमेशा सुंदर, यंग, जैसे हो वैसे ही रहते हो। आप में ना कभी बुढ़ापा आता है और ना आप कभी ख़त्म होते हो। आप हमेशा एक से बने रहते हो। तो इस सेंस में कहा गया है कि आप अव्यय और पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं।
बहुत लोग सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन ने एकदम क्लियर कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ही सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अर्जुन बोल रहे हैं दिस इज़ माय ओपिनियन, यही मेरा मत है। और नेचुरली भगवान के अर्जुन के बारे में स्वयं कह चुके हैं कि तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, निष्पाप हो। तो ऐसे व्यक्ति का मत गलत नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।